दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट द्वारा एकल दिवस बेस मिक्स स्टैकिंग में नया रिकॉर्ड कायम। इस्पात सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मियों की 20 टीमें मैदान में। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री कृतार्थ आचार्य। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट ने एकल दिवस बेस मिक्स स्टैकिंग में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। आरएमएचपी ने 19 मार्च 2023 को 60,005 टन बेस मिक्स बनाकर अब तक का सर्वाधिक आंकड़े दर्ज कर 18 नवंबर 2020 को हासिल किए गए 57,224 टन बेस मिक्स के पिछले एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पार कर गया। इसके अलावा यूनिट ने उच्चतम बेस मिक्स स्टैकिंग भी देखी। 19 मार्च 2023 की सी शिफ्ट में 21,636 टन बेस मिक्स बनाकर सिंगल शिफ्ट में 18 नवंबर 2020 को सी शिफ्ट में प्राप्त 19,815 टन के पूर्व हासिल किए गए सर्वश्रेष्ठ आंकड़े में सुधार किया। निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक ने 20 मार्च 2023 को विभाग का दौरा कर टीम को सफलता पर बधाई दी। उनके साथ कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री पीके साहू, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पीके रथ भी थे। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक गण, विभागाध्यक्ष और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ आरएमएचपी विभाग के बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डीआईसी ने कहा, नया रिकॉर्ड बनाना हमेशा प्रेरक कारक होता है और यह हमें हमारी असीमित क्षमता की याद दिलाता है। हालांकि हमें अपने प्रदर्शन की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षित कार्यशैली लगातार उत्कृष्टता हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कर्मी समूह को उनकी उत्कृष्टता की खोज में शीर्ष प्रबंधन की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। श्री एसआर सूर्यवंशी ने अपने संबोधन में नए रिकॉर्ड बनाने वाले प्रदर्शन की सराहना की, जो आरएमएचपी और सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों की त्रुटिहीन योजना, उचित समन्वय और दलगत कार्य को दर्शाता है। कर्मी समूह को बधाई देते हुए श्री पीके साहू ने रिकॉर्ड बनाने में मदद करने वाली विभिन्न एजेंसियों के बीच बेजोड़ तालमेल की सराहना की। श्री पीके रथ ने अपने संबोधन में खराब मौसम के बावजूद रिकॉर्ड प्रदर्शन की सराहना की। विशेषता एक दिन में आरएमएचपी में औसत बेस मिक्स स्टैकिंग सामान्य रूप से 24,000 टन है। यह रिकॉर्ड बेस मिक्स स्टैकिंग आरएमएचपी में अलग अलग भाग में अच्छी तरह से समन्वित क्रियाओं द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें अनलोडिंग, कच्चे माल की स्टैकिंग, कोक, चूना पत्थर और डोलामाइट की क्रशिंग और सही गुणवत्ता वाले बेस मिक्स तैयार करने के लिए इन सभी को सही अनुपात में मिलाना शामिल था। श्री एसआर सूर्यवंशी ने औसत बेस मिक्स स्टैकिंग में 60,000 टन के आंकड़े को पार करने की नई चुनौती विभाग के कर्मी समूह के सामने रखी है। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक आरएमएचपी श्री एसएस रॉय चौधरी के नेतृत्व में महाप्रबंधक प्रभारी ऑपरेशन श्री प्रभाकर शेंडे, महाप्रबंधक प्रभारी मैकेनिकल श्री माघू बानरा, महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री प्रसन्ना कुमार नायक, महाप्रबंधक प्रभारी इलेक्ट्रिकल श्री मनोज कुमार गिरी, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री शंकर राणा और महाप्रबंधक प्रभारी योजना श्री जय शंकर सिंह, आरएमएचपी के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने 24 घंटे निरीक्षण और त्वरित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि में यातायात और कच्चे माल, फील्ड मशीनरी रखरखाव, आरसीएल, एमआरडी आदि जैसे अन्य विभागों के सहयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्पात सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के 13वें संस्करण में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों में से 20 टीमें मैदान में हैं, जो 20 मार्च 2023 को इस्पात स्टेडियम में शुरू हुआ था। आरएसपी के निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। कार्यपालक निर्देशक वर्ग श्री एसआर सूर्यवंशी,
कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपति, कार्यपालक निर्देशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, कार्यपालक निर्देशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री अजय कुमार नायक, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ, कई मुख्य महाप्रबंधक गण और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि स्पास सिनर्जी कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन हर साल RSP द्वारा कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और टीम भावना बढ़ाने के लिए एक कर्मचारी जुड़ाव पहल के रूप में किया जाता है। इस अवसर पर बोलते हुए निर्देशक प्रभारी ने कहा कि क्रिकेट अन्य खेलों की अपेक्षा कहीं अधिक टीम कार्य को बढ़ावा देता है और टीम भावना को मजबूत करता है। निर्देशक प्रभारी ने आगे कहा, मैदान में दर्शाए गए दलगत कार्य एवं सफलता हमें अपने संबंधित कार्यस्थलों में भी दोहराने में सक्षम होना चाहिए। इस टूर्नामेंट के अंत में केवल एक ही विजेता बनेगा, फिर भी सभी टीमों को खेल भावना से खेलना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कौशल प्रदर्शित करना चाहिए। इससे पहले निर्देशक प्रभारी ने खेल ध्वज फहराया और औपचारिक रूप से टूर्नामेंट के उद्घाटन की घोषणा की। उन्हें अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बाद में भाग लेने वाले टीमों के सदस्यों और मैच अधिकारियों से मिलवाया गया। निर्देशक प्रभारी ने एक गेंद मारकर और कार्यपालक निर्देशक वर्क्स ने एक शॉट खेलकर शुभारंभ की। टीमें 12 ओवरों के एक साइड टूर्नामेंट में नॉकआउट प्रारूप में 2 समूहों में खेलेगी। फाइनल 29 मार्च को खेला जाएगा। समारोह में महाप्रबंधक प्रभारी PHS और SW श्री बी.के. रॉथ ने स्वागत भाषण दिया, जबकि उप महाप्रबंधक PNHS श्री M.K. कर्ण ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। MOMT CRM श्री अनिल मलिक ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के एक भाग के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं पद्मश्री कृतार्थ आचार्य। 20 मार्च 1900 को बरगढ़ जिले में डाबकटिरागरा गांव में जन्मे पद्मश्री कृतार्थ आचार्य ने टाई एवं डाई पद्धति के आधार पर संबलपुरी डिजाइन और कपड़े बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने 1930 में संबलपुरी वस्त्रालय की स्थापना की और बाद में जिले और पड़ोसियों जिलों के बुनकरों की एक सहकारी समिति बनाई। उड़ीसा भर में महात्मा गांधी के संदेशों को फैलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। 1965 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया। श्री कृतार्थ आचार्य ने 7 मई 1979 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।